तो सेकंड पार्ट है बच्चों आज इसका, और इसमें हम आपको बताओगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन क्या होता है, क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो इसमें बड़े ध्यान से देखना आप। द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों, कैन बी एक्सप्लेन on the basis of linear combination of atomic orbitals। ठीक है, लाइक तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेस पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको पहले ही बताया गया था कि जो डी ब्रोगली है या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उनसे ये तो प्रूव हो गया था कि ये दोनों वेव की तरह भी बिहेव करती हैं। ठीक है बच्चों, तो वेव किस तरीके से, वेव के बेस पे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे वो आप देख लो। तो बच्चों ये जो लैको थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसे हम दो केस की मदद से समझाओगे। केस फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जब सेम फेज में होंगी वेव, अगर टू वेव आपको दी गई बच्चों, ठीक है, और उनकी फेज कैसी हो, सेम, इसमें हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे। सेम का मतलब जैसे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं, यहाँ फेज को शो करेगा। भाई इधर भी पॉजिटिव फेज ले ली हमने, इधर भी पॉजिटिव फेज ले ली, तो दोनों क्या है, एक जैसी हैं। तो इनमें दोनों में क्या होगा, एडिशन होगा। अगर एक जैसी फेज है तो बच्चों उनमें क्या होगा, एडिशन होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लो कि जो केस फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होगा, जैसे ओवरलैपिंग होती है, इसमें व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहा जा वेव के केस में। ठीक है, तो अगर दो वेव आपस में मिल रही, ऑर्बिटल्स उनके आपस में मिल रही एक प्रकार से, तो इंटरफेरेंस करेंगे, तो उस टाइम उनका क्या होगा बच्चों, एडिशन होगा। और एडिशन किस तरीके से होगा, यहां देख लो सभी बच्चे अब बड़े ध्यान से। ये ले लिया आपकी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहां पे भी जो हम इसके साथ वेव ऐड कर रहे हैं, ये दूसरी देखो सेम फेज में है। ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे जो लिए गए फेज को दिखाने के लिए कि फेज कैसी है, सेम फेज है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। अगर हम इसे साई ले लें, इसे भी साई ले लें, तो ये क्या होंगे आपस में, ये भी साई, ये ए ले लो आप और ये बी, तो यहां इनका क्या हो गया बच्चों, एडिशन हो गया। और एडिशन होने के बाद इनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हम इसे क्या लिखेंगे, साई ए प्लस साई बी। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख लें, साइज क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि एक ही फेज में थे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट करते रहे।
तो अगर हम एक चीज देखें, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका यहां किसका स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का, और इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखो इंक्रीज हुई या नहीं हुई, 2 साई ए साई बी। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई बच्चों, इंक्रीज हुई। ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहे कि न्यूक्लियस के अराउंड अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि सेम फेज में है, तो प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या होगी बच्चों, हाई होगी इन मोलिकुलर ऑर्बिटल में। अगर बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या है, of finding electron around nuclei or maximum in molecular orbitals। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये जो ऑर्बिटल्स होगा ये कौन सा होगा, बॉन्डिंग। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहा वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होगा। सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पे, कैसा होगा वो, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम कहीं से रिप्रेजेंट करें सिग्मा या। अब सभी बच्चे ध्यान दें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, और हम इन्हें क्या कर रहे, ऐड कर रहे। ठीक है बच्चों, ये दूसरा है, इनमें फेज कैसी है, सेम है। अगर हम इसे 2s, ये सभी 2s ले लें सपोज करो, तो हमने कहा इनमें एडिशन होगा, और जब एडिशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी अराउंड न्यूक्लियस। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये इलेक्ट्रॉन इस ओर खींचेंगे, इसके भी ओर और इसके भी ओर। ठीक है, तो जो अब शेप बन के आओगी वो इस तरीके से आओगी कि बीच में मोटा सा हिस्सा रहेगा इसका और साइड में कैसा रहेगा, पतला। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से क्या हो जाएगा ये, क्योंकि जो साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां खींचे, वो बीच में, बीच की ओर खींच रहे। आप देखो लगातार वो कहां खींच रहे बच्चों, बीच में खींच रहे। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर कैसी होगी बच्चों, सेम फेज होगी, तो उसमें क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा बच्चों, एडिशन होगा। ठीक है, और ये जो बीच का न्यूक्लियस है इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ इंक्रीज हो रही। देखो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो रहे, तो साइड जो है इसकी वो बारीक होती चली जाएगी। सभी बच्चे देखते रहे। ठीक है, और ये कैसा बना बच्चों, ये क्या कहलाऊगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s। सभी बच्चे नोट करते रहे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया सिग्मा 2s। और अगर हम इसमें नोडल प्लेन देखें, नोडल प्लेन इसमें जीरो, कोई नोडल प्लेन नहीं। नोडल प्लेन के बारे में हमने आपको नोड के बारे में पहले बताया, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, वो नोडल प्लेन कहलावे। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कहीं नोडल प्लेन आपको नजर नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट ले लो बच्चों, टू पी जेड। ये
इस तरीके से आप देखते हो पी की शेप कैसी होती है, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये है आपका 2pz, और ये भी हम 2pz ही ले लेंगे। अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग आप देख रहे 2pz की 2pz के साथ। तो हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इनकी ओर खींचेगी। हमने कहा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, इसमें इंक्रीज होती है। तो जो पीछे के इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इसके नजदीक आके बीच वाले पोर्शन में सारे जमा हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे काफी, ठीक है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कहते हैं बस में, भाई आप बस में बैठे ये इस तरीके से, और आप बीच में इकट्ठे हो जाओ, या फिर कोई बलून वगैरह इस तरीके का है और बीच में अगर आप इकट्ठे हो गए ए इस तरीके से, तो सारी डेंसिटी कहाँ है, बीच में चली जाएगी या नहीं। और किनारे कैसे हो जाएंगे, इसके पतले हो जाएंगे, यहाँ कोई है ही नहीं, वे सिकुड़ते चले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इसमें भी होता है बच्चों। तो जो किनारे हैं वो तो सिकुड़ जाएंगे और बीच में से इस तरीके से फूल जाएगा ये, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या बन गया बताओ, ये भी सिग्मा ही है क्योंकि हेड ओवरलैपिंग हो रही 2pz, सभी बच्चे नोट करते रहे। और इसमें भी कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नोडल प्लेन इसमें भी क्या है बच्चों, 0। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये तो थी एक्सियल हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अगर साइड या लेटरल क्या हो ओवरलैपिंग हो, साइड ओवरलैपिंग हो रही हो, तब क्या होगा, तब के लिए आप देख लो। ये तो मैं थोड़ी अलग सी चीज दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर देखे तो कुछ नहीं है। जैसे हमने बताया भाई, अगर कोई भी आप ले रहे, जैसे गुब्बारा ही आप फुलाते हो, जिस एरिया में हवा जाती है वहीं से फूलता चला जा, ठीक है। और जब हवा उसमें से निकलनी शुरू हो जा तो वहां से सिकुड़ता चला जा, छोटा सा रहता चला जा। इसी तरीके से इनमें होगा, जब वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे के भी, तो ये वाले पोर्शन क्या है, सिकुड़ गया नहीं, सिकुड़ गए ये वाले, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, बीच में आ गए, डेंसिटी बढ़ रही। तो इस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बच्चों, ध्यान दे सभी बच्चे। अब हम साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में बताऊंगे किस तरीके से इसमें होती है। इसमें भी सेम फेज लेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस, ठीक है। ये 2px ले लो, ये भी 2px हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये इस तरफ आऊंगे और ये इस तरफ, और बीच का हिस्सा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो जो इनकी ये बनती है वो इस तरीके से बनेगी। आप थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ रह गए, पॉजिटिव या नेगेटिव। बीच में क्या है, नोडल प्लेन, जहां इलेक्ट्रॉन अब बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि सारे यहाँ खिंच गए, इधर के इधर खिंच गए, तो बीच में का पार्ट क्या हो गया, खाली हो गया। तो हमने कहा नहीं था जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर रही, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से आप इन्हें एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है, वो किस प्रकार से होता है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करते रहें। अब हम आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताओगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसमें बिल्कुल इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, अपोजिट। बच्चों केस सेकंड देख लो, इसमें क्या होगा,
इसमें सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, वो उसमें तो ऐड हो रहा था, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ फेज रहेंगी वेव, क्या रहेंगी, आउट ऑफ फेज। आप यहां देखें एक एग्जांपल के द्वारा, ठीक है, ये आपकी ये फेज होगी, सा ये हो गया, ठीक है, और सेकंड हो गया जी आपका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो आप ये देखो, इसमें जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस की उसमें दे रखी वेव के रूप में, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आउट ऑफ फेज है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव है पहले ने और यहाँ नेगेटिव, यानी इनकी फेज क्या होगी, इनकी फेज अपोजिट होगी। और जब अपोजिट फेज होगी तो ये घट जाएगा। आई बात समझ में? ये देखो, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। जब एक दूसरे को कैंसिल करेगी तो इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, डिक्रीज। उनका क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट करते रहे। ठीक है, अगर हम इनके प्रोबेबिलिटी देखें, स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो डिक्रीज हुई नहीं, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियाई। तो अगर ये सब ट्रैक्ट हो रहे अपोजिट फेज में हैं, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो गया अराउंड द न्यूक्लियस। सभी बच्चे नोट कर लें इस चीज को। इसमें उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। वहां तो कौन सा बनाया था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और यहाँ कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनता है इसमें। मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लगातार डिक्रीज होती है। किस तरीके से होगा वो देख लो आप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो आप ये देखो, हमने क्या लिया इधर पॉजिटिव, ये सिर्फ फेज को दिखा रहे कि इसमें क्या है बच्चों, अपोजिट फेज है, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं ये क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हमने 2s ले लिया। सब्ट्रैक्ट इसमें होने की वजह से हमने क्या कहा, इसमें जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। और जब वो वापस दूर की ओर भागेंगे तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे एक प्रकार से, वहां शून्य जीरो की स्थिति आ जाएगी। यानी वहां क्या कंडीशन होगी वो आप यहां देख लो। ये देखो, एक दूसरे से जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी तो फिर नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा इसमें कितना, 1। तो इसमें नोडल प्लेन के नंबर्स होंगे 1, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे न्यूक्लियस से। तो बीच वाले पार्ट में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, सिग्मा स्टार से, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। सभी बच्चे नोट कर लें। अब नेक्स्ट ले लो, 2pz 2pz, सेम स्थिति रहेगी, सेम पोजीशन रहेगी, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे नोट करते रहें किस तरीके से बनेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, एक में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा है और एक में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है अराउंड न्यूक्लियाई, बस, और कुछ नहीं है।
इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा बच्चों इसमें भी 1, ठीक है। और हम इसे कहीं से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट ले लो, ये तो थी हेड ऑन ओवरलैपिंग, अब है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे, 2px, ये भी 2px। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हमने कहा, इसमें तो क्या है, दूर भगाते हैं ये, जब दूर भगाओगे तो क्या बनेंगे बच्चों, इसमें नोडल प्लेन बनेंगे, और इसमें कम से कम 2 नोडल प्लेन बनने की पॉसिबिलिटी हो रही। किस तरीके से, आप सभी बच्चे देख लें, आप अच्छा बना सको ये गोल गोल से, ठीक है। ये देखो इस तरीके से 2 नोडल प्लेन बन गए, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे, दूर धकेल लेंगे, बीच में तो इलेक्ट्रॉन रहने के ही नहीं, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो इसमें टोटल नोडल प्लेन कितने हो गए बच्चों, आप देख रहे, एक ये हो गया और एक ये, 2 नोडल प्लेन होंगे। और क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो इसे पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 2px। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थी बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, अच्छी तरीके से कर लियो। अगर कोई भी आपकी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, ठीक है बच्चों।